हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और अभी बज रहा है 8:30। और मार्केट से आने के बाद ना ये सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ था। फिर मैं कपड़ा वगैरह चेंज की, चाय वगैरह बना के मम्मी को दिया, अपने भी पिया और फिर दो चार काम निपटाए। और उसके बाद से मैं ना खाना बना के मम्मी को खिलाई। आज तो मेरा फास्ट है, आज का दिन एकादशी का दिन था। तो एकादशी का मेरा फास्ट था। उसके बाद मम्मी को खाना बना के देने के बाद से मैं दवा दे दी थी मम्मी को। और ये सारे सामान मुझे निकाल के इसको इसकी जगह पे लगानी है। तो सारे जो ये ग्रोसरी का सामान है, फल फ्रूट सब्जियां, तो ये सारे सामान निकालने थे। मन तो नहीं हो रहा था क्योंकि इस टाइम तक मैं बहुत थक चुकी थी। घर का भी काम निपटाई, उसके बाद मार्केट गई, मार्केट से आने के बाद घर का फिर काम, फिर इस टाइम, लेकिन ज़रूरी थे सारे सामान रखने। उसके बाद सारे सामान को अपने जगह पे लगा दिया। लगाने के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ फैल गया था। उसके बाद बनाई थी प्रसाद में खीर। आज एकादशी का व्रत मेरा था, तो यही खीर बनाई थी मखाने की, भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को। तो उसके बाद ये खीर बनाने के बाद ना पक गया था, खीर पूरा अच्छे से हो गया था। तो मैंने इसे दूसरे बर्तन में निकाल दिया था और उसके बाद भोग लगा दिया था और भोग मम्मी को दे दिया था। तो फिर वही जो जो और खीर बची थी मेरे लिए, जो प्रसाद बचा था ना, तो उसे मैं कटोरी में निकाल के रख दिया था। और उसके बाद से सारे बर्तन को, मतलब यहाँ इतना ज़्यादा फैल गया था, तो सारे बर्तन को ले गई और फिर मैं सारे बर्तन वगैरह धुल के लाई। धुलने के बाद फिर नहाई धोई। और जब भी कोई काम एक्स्ट्रा करो ना, तो किचन इतना ज़्यादा फैल जाता है ना। तो स्लैब को भी साफ़ किया, गैस वगैरह को, सब कुछ साफ़ करने के बाद से बर्तन वगैरह धुली थी। तो इस टाइम मैं मायके में हूँ, तो सारा काम निपटा रही हूँ। जो भी मेरे मम्मी के मतलब लिए जो ज़रूरी है काम, सारा निपटा रही हूँ। तो इसी को वीडियो में देखते हुए किसी ने पूछा है कि कमेंट में कि आपके भाई कहाँ हैं और आप वो क्या करते हैं, कि मतलब मम्मी आपकी अकेली हैं, क्यों अकेली हैं, तो आपके भाई कहाँ हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 4 बहन हैं और एक भाई है मेरा। तो और मम्मी है, पापा नहीं है। तो चारों बहन की हमारी शादी हो चुकी है। भाई की अभी हमारी शादी नहीं हुई है। तो भाई हमारा रहता है, ऐसे एड्रेस तो मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगी, लेकिन भाई हमारा सैनिक स्कूल में टीचर है और वो रहता है बाहर। तो अगर मैं सिटी का नाम आप लोग को बताऊं ना, तो फिर सैनिक स्कूल तो हर जगह होते नहीं है। तो प्राइवेट, मतलब जैसे प्राइवेसी के लिए हमें बचा के रखना पड़ता है। तो इतना बस समझ लीजिए कि मेरा भाई सैनिक स्कूल में टीचर है और वो बाहर रहता है। तो इसी वजह से मेरी मम्मी घर पे अकेली हो गई है और हम आए हैं इस टाइम, तो अभी हैं। फिर मम्मी मेरी अकेली हो जाएगी, तो उसकी तबीयत ख़राब रहती है बहुत ज़्यादा ही। तो इसी वजह से मुझे सारे काम निपटाने पड़ रहे हैं। अब मम्मी के पास कोई करने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और प्राइवेसी की वजह से मैं जगह का नाम नहीं बता रही हूँ। उसके बाद सारे बर्तन यहाँ से समेट वमेट के और किचन को की सफाई करके मैं बर्तन वगैरह धुल के नहा के आई। और मम्मी सो गई है दवा खा के। तो मेरी मम्मी को बहुत सारे दिक्कत हो गए हैं। दिखने में तो मेरी मम्मी यंग है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम, मतलब नस वाली प्रॉब्लम हो गई है, तो वो ज़्यादा चल फिर नहीं पा रही है अब। तो वो लेटी है और मैं यहाँ सारे काम निपटा के, और सुबह ना कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो उन लोग का भी जो प्रिपरेशन करना होता है वो मैं करके तब जाके सोऊंगी। तो देखिए यहाँ हमारा। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। तभी मैं नहा के दोबारा से आई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही हालत ख़राब है गर्मी से। तो नहा के आ गई हूँ। अब मैं चल रही हूँ प्रसाद पाने।
और प्रसाद पाएंगे, फिर सोएंगे। सारे काम निवृत्त हो गए, मम्मी को खाना खिला दिया है और प्रसाद भी दे दिया है मम्मी को, और बर्तन वगैरह सब कुछ धो दिए, ओके हो गया। मम्मी के पैरों में थोड़ा तेल लगाना है और फिर सोना, मतलब ब्लॉग एडिट करेंगे अपना। तो चलिए अभी ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं। ये ब्लॉग सुबह से मतलब शाम से सुबह तक चलेगा, तो अब ब्लॉग एंड करेंगे। उसके बाद ना ये सुबह का सीधे मैं सुबह आप लोग से मिल रही हूँ। तो सुबह सारा झाड़ू पोछा जो भी काम थे सुबह के निवृत्त हो गए हैं। मैं नहा के आ गई थी, तो मैं सुबह का जो झाड़ू साफ़ सफाई का काम मैंने नहीं इस वीडियो में डाला है। तो डायरेक्ट अभी मैं नाइटी ही पहन ली हूँ, क्योंकि मतलब मुझे फटाफट से काम निपटाने हैं। मैं अकेली करने वाली हूँ और वो लोग 8 बजे तक ही आ जाएंगे, तो इसलिए मुझे बहुत जल्दी में निपटाने और बहुत ज़्यादा मैं पहन वहन लेती ना, फिर मेरे से काम नहीं हो पाता है। यहाँ मिट्टी का मतलब कच्चा घर है, तो मेरे से फिर लगता है ना कि काम ही नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं ढीला ढाला, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, तो मैं कपड़े पहन ली हूँ। और इस टाइम ना मैं बहुत जल्दबाजी में पूजा निपटाई हूँ, और उसके बाद से सारा कुछ तो मैंने किया था प्रॉपर, लेकिन क्या हुआ ना, वीडियो शूट नहीं हो पाया। अभी मैं खाना वाना बना रही थी ना, तो मैं थोड़ा बहुत शूट की थी, लेकिन क्या हुआ ना, मैं सोची कि जब प्रॉपर थाली वगैरह लगाएंगे तो शूट करेंगे। और एंड में क्या होता है ना, मेरा कोई वीडियो शूट करने वाला है नहीं, तो यहाँ स्पेस था नहीं उतना, तो मैंने ट्राइपॉड हटा दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, तो जैसे ही कुछ खाना तो बन के तैयार हो गया था। जैसे पनीर मैंने बना दिया था, आलू परवल की भुजिया बना दिया था, और रायता की सारी तैयारी करके रख दिया था। और सिर्फ वो लोग आते तो सिर्फ मुझे पुलाव और पूड़ी बनाने थे, और चाय वगैरह मतलब भेजना था। तो यहाँ तो अभी सुबह का बात है, तो मैं यहाँ प्याज वगैरह कट कर रही हूँ, फिर खाना बना रही थी। तो जैसे ही ना वो लोग आए, मतलब पूरा खाना मैंने बना दिया था, सिर्फ पुलाव और पूड़ी तलना था कि गर्मा गर्म वो बनाएंगे उस टाइम। तो जैसे वो लोग आए ना, अभी मतलब मिठाई वगैरह भेजा जा रहा था पानी पीने के लिए ना, तब तक क्या हुआ ना, मेरा ऐसा ना वो बाकी तो सूखी मिठाई थी, पर वो क्या बोलते हैं ना, डिब्बे वाली गुलाब जामुन था, जो हल्दीराम का आता है ना। तो जैसे मैं खोल रही थी ना, उसी से ऐसे साइड होके देखिएगा, अभी यहीं पे हाथ कट गया मेरा। उस साइड का जो उसका बहुत धारदार होता है, जो उसका कवर लगाया होता है डिब्बे में, तो उसी से मेरा ऐसा हाथ कटा ना कि बहुत ज़्यादा गड्ढा कट गया। और वो लोग रुकने का मतलब बहुत जल्दी में वो लोग आए थे, तो 1 घंटे में ही वो लोग निकल गए। तो उसी में मतलब जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अब वीडियो में देखिए, यहीं पे मेरा हाथ कटा था बहुत तेज़ का। अब इसी कपड़े से मैं तुरंत दबा दी थी, वरना पूरा खून-खून हो गया था ना। तो फिर से क्या हुआ, यहाँ भी मिठाई ही रख रही थी, उसके बाद ना वीडियो शूट ही नहीं हुआ। और उसके बाद से जैसे-तैसे मेरे चाचा की लड़की ने पूड़ी बेला, और मैं एक ही हाथ से मतलब मैंने सब कुछ किया, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी में थे। और ये ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ कई तरह की थी, तो प्लेट ही लगा रही थी अभी मैं ना, तभी हाथ कट गया था। तो उसके बाद कोई शूट करने वाला भी नहीं था, फिर मेरा भी मन मतलब बेकार हो गया। सब कुछ किए कराए पे पानी फिर गया था। उसके बाद वो लोग इतना जल्दबाजी में थे लोग ना कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो उस टाइम जब इस तरह की जल्दबाजी होती है ना, तो गार्जियन लोग जो होते हैं ना, उस टाइम अगर आप वीडियो वीडियो शूट करो, तो भाई आप खुद को भी अच्छा नहीं लगता है कि मतलब कोई जल्दबाजी में है तो उससे जल्दी कर दो, खाना खिला दो। तो इसीलिए मेरा कुछ भी शूट नहीं हुआ था, वरना मैं खाने में मटर पनीर बनाई थी, आलू परवल की सब्जी बनाई थी, रायता बनाई थी, पुलाव और वो पूड़ी और सलाद था। और मिठाई भी कई तरह का था, लेकिन कुछ भी नहीं शूट हो पाया था। उसके बाद खूब ढेर सारा ब्लड गिरा था हाथ से। और फिर उस उन लोग के चले जाने के बाद का ये थोड़ी देर बाद का ये वीडियो है, तो मैं कुछ भी नहीं की उसके बाद से। हेलो फ्रेंड्स, मम्मी यहाँ चाय बना के दी हैं। आज मम्मी मेरी चाय बनाई है, पूरे दिन का चाय मम्मी बनाई है। मैं चाय सुबह से एक बार बस बनाई हूँ, बाकी पूरे दिन का चाय मम्मी बनाई है आज। मम्मी मेरी आज बीमार है, फिर भी काम कर रही है थोड़ा बहुत। चाय की ड्यूटी सुबह से गेस्ट लोग आए थे, मम्मी का था, खाना हम बनाए हैं। गेस्ट लोग चले गए तो बीच में ज़्यादा शूट नहीं कर पाए हैं,
लास्ट का भी नहीं कर पाए, लेकिन वो लोग जल्दी जा रहे थे तो खाना खिलाओ खाना खिलाओ, तो इसलिए नहीं शूट कर पाए हैं। अब भी वो लोग चले गए, आराम से बैठे हैं, अभी काम करना है। तो यही रूटीन मेरा चल रहा है आजकल मायके का। और फिर ढेर सारा हाथ से ब्लड भी निकला, और मतलब उसके बाद मैं बर्तन वगैरह कुछ नहीं धुली, क्योंकि ये अंगूठे में ही कटा था, तो एक हाथ से फिर कैसे धुलते। तो उस टाइम में मतलब रात को फिर काम की थोड़ा बहुत, और बर्तन वगैरह नहीं धुला क्योंकि पूरा ब्लड ब्लड हो रहा था, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था। तो यहाँ पे बैठी थी ना, तो बाहर बच्चे खेल रहे थे, जो ट्यूशन वाले आए थे बच्चे ना, वो एक राउंड पढ़ चुके थे बच्चे, तो जो दूसरा शिफ्ट पढ़ रहा था तब तक पहला शिफ्ट वाले बच्चे खेल रहे थे। तो उसके बाद मैंने छत पे आई, क्योंकि नेटवर्क नीचे पकड़ता नहीं है, तो छत पे आई तो देख बहुत प्यारा नज़ारा था ना, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। तो कुछ ऐसा ही रहा आज पूरे दिन का, मतलब हमारा भाग दौड़ भरा ज़िंदगी, लेकिन कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था ना, तो इसलिए मेरा मन थोड़ा सा वो हो जाता है। जब हम ब्लॉगिंग करते हैं हर जगह ब्लॉग बन पाता है तो अच्छा लगता है, पर सारा किए कराए पे पानी फिर गया हाथ कटने के बाद से। और पर उसी में मुझे काम करना पड़ा था, क्योंकि उन लोग को जल्दी जल्दी खाना पीना खिलाना था। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हमारे घर गेस्ट आए थे, चले गए हैं, और बीच बीच का वीडियो मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ, बस पानी चाय दिलाया था तब का शूट किया। और ये मेरे छत पर से देखिए कितना सुंदर सा लोकेशन है ना, चारों तरफ हरियाली, मज़ा आ जाता है देखने में। और देखिए कितना बेहतर लग रहा है, और बच्चे भी आए थे खेलने तो वो शोर मचा रहा है। देखिए पूरा भी दिखाते हैं बैक कैमरा से आप लोग को, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ नज़ारा खूबसूरत है, हरियाली जिधर देखो। वहाँ ससुराल में इतना नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे ये चीज़ देखने में, वहाँ खेत दिखने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे था बाबू, मैं बैठी थी चुपचाप ना, तो मुझे मुंह चिढ़ा रहा था, मुंह बना बना के, और यही सब देखिए चिढ़ा रहा था, तो मैं चुपचाप उसका एक क्लिप ले ली थी। और ये मेरे गोदी में तो आता नहीं है, लेकिन दूर से मुझे मुंह चिढ़ा रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था इसकी हरकतें। तो चलिए ब्लॉग को करेंगे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो अगर आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा मेरा बाबू कैसा लगा, और इसकी शरारत कैसी लगी। देख रहे हैं आप लोग कैसे शरारत कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे।